राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम जी आ रही हैं, तो क्या आप दुकानदार को तोड़ करके स्वच्छता का आप संदेश देना चाहेंगे? उन गरीबों को पेट में लात मार करके करना चाहेंगे? हटाया जा रहा द्रौपदी मुर्मू जी खुश होंगे? इस तरह बिना इन्फॉर्मेशन का नोटिस जारी करना चाहिए था। हम लोग को 2-4 दिन समय भी देना चाहिए था। मेरा सैलून था, एक कॉलोनी नहीं पासा हुआ था, तब से मेरा सैलून था यहाँ। नगर निगम चंदा उठा रहा है, पैसा उठा रहा है, सभी दुकानदार से पैसा उठा रहा है, तो उस समय सही लगा था ये दुकानदार। और आज इसके पेट में लात मार करके किस तरह का स्वागत हो रहा है महामहिम का? हम तो इसका घोर विरोध करते हैं। ये नगर निगम जो सफाई अभियान चलाने का जो ढोंग रचती है, अभी आंखों देखा हाल आप देख लीजिए कि दुकानदार उनको कचरा का अंबार दिख गया। महामहिम का आगमन होना है झारखंड में, तो दुकानदार को हटा करके ये स्वच्छता का संदेश देना चाहता है कि हम बहुत बड़े सफाई अभियान चला रहे हैं। ये उनको कचरा का अंबार नहीं दिखा। खुशी राष्ट्रपति नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति सबके लिए है, वो हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। अगर उनके पास ये पता चल जाएगा कि नहीं इस गरीब के लिए ऐसा हुआ जा रहा, तो बहुत दुख उनको होगा। अभी मौका का तलाश में था कि राष्ट्रपति के नाम पर जो है सफाई अभियान चला देंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप स्वच्छता का अभियान राष्ट्रपति महामहिम को दिखाएंगे कि दुकानदारों का दुकान हटा कर करके ये ढोंग रचना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर आदित्यपुर में सैकड़ों दुकानों को तोड़ा गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा सफाई अभियान के नाम पर खरकाई ब्रिज से लेकर NIT कैंपस के बीच सैकड़ों दुकानों को तोड़ दिया गया है। दुकानदारों का कहना है ना ही तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया था, बस माइक से अनाउंसमेंट किया गया था और उनके दुकानों को दूसरे दिन तोड़ दिया गया। वहीं जब हमने दुकानदारों से बात किया तो कुछ दुकानदारों का कहना है कि जब वो दुकान में मौजूद नहीं थे उस वक्त ही उनके दुकान को तोड़ दिया गया है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इस दुकान को किस तरीके से पलटी कर दिया गया है और दुकानदार का कहना है कि इस दुकान के तोड़े जाने से उन्हें हजारों लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आप इस दुकान से थोड़े से ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक गंदी तालाब मिलेगी जहाँ कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। तो क्या नगर निगम को ये कचड़े और यहाँ की गंदगी नहीं दिखाई? लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंचेंगी तो इस जगह को क्या किया जाएगा कि हरे रंग के कपड़े से घेर दिया जाएगा और इस जगह को छुपा दिया जाएगा। लेकिन वही जो दुकानें यहाँ पर है उन्हें तोड़कर ये दिखाया जा रहा है कि उनकी साफ सफाई के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं, उनके स्वागत के लिए अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। और अब जैसे ही दुकानों को तोड़ा गया है, इसके बाद दुकानदारों में गुस्सा फूट कर देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि आखिर उनकी गलती क्या है? क्या पहले यहाँ पर अतिक्रमण नगर निगम को नहीं दिखाई दिया? क्या ये एक बहाना था कि जैसे राष्ट्रपति जी पहुंचेंगी और इनके दुकानों को तोड़ने का उन्हें एक बहाना मिल जाएगा? तमाम दुकानदारों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। आखिर उनके साथ इस तरह का व्यवहार जो किया गया, इससे पहले उन्हें नोटिस दी गई थी या नहीं? चलिए जुड़ते हैं और जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, लोगों को नुकसान भी हो, क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरीके से देखती? देखिए, इन छोटे छोटे दुकानदार के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। उनका स्वागत है हमारे जमशेदपुर झारखंड में, बहुत अच्छी। क्या उनका आदेश था क्या गरीब दुकानदार को यहाँ से हटा देना है? और वैसे भी एक सिस्टम में होना चाहिए, कम से कम किसी भी दुकानदार को अगर आप हटाते हैं तो उसका एक समय सीमा तय करना चाहिए। आपको 24 घंटा अल्टीमेटम एक नोटिस देना चाहिए। क्या इन दुकानदारों को कोई नोटिस पहले से नहीं दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया है। कुछ लोग मार्केटिंग गए हुए थे, कुछ लोग अपने निवास स्थान पर थे, कोई इधर उधर थे, और इस तरह से उनके सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अगर उनको टाइम पहले से दिया जाता तो कुछ अपना सामान को अपने जगह पर वो रख सकते थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम जी आ रही हैं, तो क्या आप दुकानदार को तोड़ करके स्वच्छता का आप संदेश देना चाहेंगे? उन गरीबों को पेट में लात मार करके करना चाहेंगे? बजाबते आप नगर निगम से एक पेपर जारी किए हुए हैं, सभी को लाइसेंस दिए हुए हैं दुकानदार को बसने के लिए, और आप उसके एवज में आप पैसा ले रहे हैं। नगर निगम चंदा उठा रहा है, पैसा उठा रहा है, सभी दुकानदार से पैसा उठा रहा है, तो उस समय सही लगा था ये दुकानदार। और आज इसके पेट में लात मार करके किस तरह का स्वागत हो रहा है महामहिम का? हम तो इसका घोर विरोध करते हैं। देखिए, वार्ड 17 के अंतर्गत ही आता है ये जगह। आप देख लीजिए, जरा सा कैमरा देख लीजिए, ये सरिता टाइल्स का जगह है, MP टावर के जस्ट बीच का है। ये नगर निगम जो सफाई अभियान चलाने का जो ढोंग रचती है, अभी आंखों देखा हाल आप देख लीजिए कि दुकानदार उनको कचरा का अंबार दिख गया। महामहिम का आगमन होना है झारखंड में, तो दुकानदार को हटा करके ये स्वच्छता का संदेश देना चाहता है कि हम बहुत बड़े सफाई अभियान चला रहे हैं। ये उनको कचरा का अंबार नहीं दिखा। वर्षों से जमा हुआ पानी है इस तालाब में, और गंदगी का अंबार आप देख लीजिए किस तरह से गंदगी का धुआं। लोग के लिए कंप्लेन नहीं किया गया है नगर निगम को कि इससे लोगों को बीमारी होती है इस क्षेत्र में रहने वाले? ये कंप्लेन ही नहीं, घर घर में जा करके वो टैक्स कलेक्ट करते हैं कचरा उठाओ के नाम पर, घर घर में जा करके।
जहाँ पर गाड़ी भेजना चाहिए वहाँ पर गाड़ी नहीं भेजा जाता है, जहाँ पर सफाई कराना चाहिए वहाँ पर सफाई नहीं कराया जाता है। किसी भी तरह का स्वच्छता का कोई अभियान नहीं है। आप स्वच्छता का अभियान राष्ट्रपति महामहिम को दिखाएंगे कि दुकानदारों का दुकान हटा करके ये ढोंग नचना और प्रत्येक दुकान के नाम पर टैक्स के नाम पर, कचरा के सफाई के नाम पर, हर चीज के नाम पर नगर निगम पैसा उठाव करता है। आप जिस भी दुकानदार से पूछ लीजिए, नगर निगम का आदमी वहाँ खड़ा दिखाई देता है। कभी प्लास्टिक अभियान के नाम पर उसका पूरा प्लास्टिक फेंक देता है, कभी थर्मोकोल के अभियान पर पूरा थर्मोकोल फेंक देता है, और वो सारा प्लास्टिक पॉलीथीन जो है थर्मोकोल वो जाता कहाँ है? वो जाता है नगर निगम में, नगर निगम के खोली में जाता है, और उसको वो लोग खुद यूज करते हैं या बेचते हैं या जो भी करते होंगे हमको नहीं पता है, मगर हम इस पर उंगली उठाना चाहेंगे। ये सफाई अभियान नहीं हुआ, ये गुंडागर्दी हुआ। नगर निगम का सरासर जो गुंडागर्दी है ये जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अपने जनता के साथ। स्वागत की तैयारियां तो है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अतिक्रमण बोले कि हटेगा, तो ये अतिक्रमण हटाने का ही तरीका नहीं। जैसे कि अतिक्रमण बहुत तरह के, सामने में होटल चल रहा है, प्रभात पार्क में पूरा होटल चल रहा है, बहुत तरह का लोगों का छिनताई भी होता है, बहुत तरह का बात होता है, लेकिन वहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं होता। दूसरा चीज रह गया सवाल कि बगल में होटल चल रहा है, उसके लिए अतिक्रमण नहीं, इसका मतलब मोटा पैसा मिल रहा है उनको। तो क्या लगता है, दो नियति की जा रही है, छोटे दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है? तो छोटे दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, जो ठेला उला चला करके जो गुंगी लगाए हुए हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और ये सफाई सुथरा देख लीजिए, अब सामने कितने गंदगी पड़ा हुआ, कितने जंगल झाड़ है, और बगल में देखिए बाउंड्री भी अतिक्रमण में आता है। मान लीजिए दुकान तो आप यहाँ पे था, लेकिन फिर भी बाउंड्री को भी तोड़ना चाहिए, अतिक्रमण में आता है। तो आप क्या किए, गरीब को परेशान किए कि गरीब का जो भी सामान हो उसका नुकसान हो। दुकान में आज के डेट में 2 लाख रुपया लगाएंगे तो भी दूसरा दुकान नहीं बनेगा, और अंदर में बहुत सारे सामान पड़े हुए, और सामान चोरी करने वाले को और मौका मिल गया कि हम उल्टा हुआ है, क्योंकि हम तो सीधा कर नहीं सकते जब तक आदेश नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से। तो क्या लगता है, अगर राष्ट्रपति जी तक ये बातें पहुंचेंगी कि उनके आगमन को लेकर इस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, गरीबों को दुख दिया जाता है, तो उन्हें खुशी होगी इस बात नहीं, से? इस बात से खुशी राष्ट्रपति नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति सबके लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। अगर उनके पास ये पता चल जाएगा कि नहीं इस गरीब के लिए ऐसा हुआ जा रहा, तो बहुत दुख उनको होगा, ये तो उनको दुख होगा जरूर। क्योंकि नगर निगम से क्या कुछ अपील करना चाहिए? नगर निगम से यही अपील करना चाहते हैं कि आज गरीब लोग को जो इस तरह से हम लोग को रोड पे ला दिए हैं, तो इसका कोई उपाय किया जाए। मान लीजिए कि अगर हमको कहीं दुकान बना के दे दीजिए या कहीं हमको जगह दे दीजिए, हम चले जाएंगे वहाँ पर। लेकिन इस तरह के आप जो कर किए, हमारे दुकान को तहस नहस कर दिए, न नोटिस दिए, न कुछ बोले हमको, न चाले। इस तरह से जिस तरह से गरीब लोग को हटाया जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू जी खुश होंगे, इसको देख के खुश होंगे। प्लस इस तरह बिना इन्फॉर्मेशन का नोटिस जारी करना चाहिए था। हम लोग को 2-4 दिन समय भी देना चाहिए था, जिसमें हम लोग अपना सामान वामान सब कुछ अपने से हटा दें। आपकी दुकान थी यहाँ पर? हाँ, हमारे दुकान ये आप ही की दुकान है, कितने का नुकसान हुआ होगा? हुआ होगा 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ। कोई नोटिस कुछ पहले से कुछ नहीं नोटिस पता नहीं, था? सिर्फ अनाउंसमेंट एक दिन किया गया था, कोई नोटिस जारी नहीं किया। कोई नोटिस नहीं दिया गया था। 2 दिन पहले अनाउंस किया गया था, अनाउंस करके चेतावनी दिया गया था कि अपने आप हटा लीजिए, नहीं हटाइएगा तो जैसे सामान का नुकसान जो होगा उसका भरपाई खुद करना होगा आपको, इसलिए सामान हटा लीजिए। ये सफाई अभियान चल रहा है, राष्ट्रपति आ रही हैं, तो उनके लिए जो है स्वागत में जो है ये तोड़ा जाएगा। तो हम कहते हैं कि भाई तोड़ा जाएगा तो इसका वैकल्पिक व्यवस्था भी तो होना चाहिए ना। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगा, आप तोड़ करके गरीबों को बेरोजगार कर दीजिए। एक रोजगार करके खा रहा है और उसको बेरोजगार कर दीजिएगा। क्या द्रौपदी जी ये चाहती होंगी कि इस तरीके से लोगों का दुकान टूटे? नहीं, वो क्यों चाहेंगी, वो क्यों चाहेंगी? ये नगर निगम का ही चाल है, ये नगर निगम का सरासरी चाल है कि किसी भी स्थिति में इसको हटा देना है। तो इससे है ना? पहले क्यों नहीं, अभी ही क्यों? अभी मौका का तलाश में था कि राष्ट्रपति के नाम पर जो है सफाई अभियान चला देंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, यही कारण है ना। लेकिन हम लोग बोलने के लिए तो तैयार है, हम तो बोलेंगे कि नगर निगम हमको बसाए, यहाँ जब तोड़ दिया था इसी को हमको फिर अलॉट करके दे, भाड़ा में दे। हम लोग रोजी रोजगार करके खाएंगे ना, यहाँ अब खा रहे थे ना। आज से नहीं, हम तो 82 से यहाँ पर है, आज से नहीं है, 82 से यहाँ पर है। दुकान थी यहाँ पर आपकी? मेरा सैलून था, एक कॉलोनी नहीं बसा हुआ था तब से मेरा सैलून था यहाँ। उसके बाद जैसे सब कोई जो भी बसा, अभी कितनी दुकानें थी इस लाइन में लगभग? इस लाइन में लगभग जैसे कि आपका 1 2 3 4 गेट से 4 नंबर तक यहाँ से लेके तो वहाँ तक था ही। 100 दुकान भी होगा। हाँ, इससे कम नहीं होगा, 100 दुकान दुकान। हाँ हाँ, एकदम निश्चित होगा।